तो गाइस रेनेगेड इमॉर्टल की न्यू ट्रेलर को लेकर के मैं आ चुकी हूँ, जहाँ पर हमें वांगलिन की बहुत सारे बंदे के साथ फाइट को दिखाई जाएगी। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांगलिन ने फैसला किया था कि वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाएगी और वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगी, क्योंकि 19 सालों के बाद हेवन फिर से आएगी लीवान की सोल को लेने के लिए। इसीलिए उससे फाइट करने के लिए वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाएगी। और रेड बटरफ्लाई भी कभी भी आकर के वांगलिन के साथ फाइट कर सकती है, इसलिए उसके साथ फाइट करने के लिए उसे अपनी पावर बढ़ाना ही होगा। इसके लिए वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें वांगलिन को दिखाया जाता है। वांगलिन जैसे ही इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आया था, वहाँ पर एक बंदा चली जाती है जिसके हेड पर 3 पत्ते की निशान होती है और इस बंदे को 3 लीफ मैन कहा जाता है। उसने जैसे ही वहाँ पर आया था तो वो सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर का आना मना होती है। इसीलिए वो उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार देना चाहती है। जिसके बाद वो बंदा सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। और ये चीज को जब वांगलिन और उसके साथियों देखते हैं तो वो सभी लोग भी रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इसीलिए वो सभी लोग अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। बाकी सभी लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी बंदे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वांगलिन अपनी कम पावर में ही उन सभी को मार दे रही होती है। इसके बाद वांगलिन अपनी एक ही अटैक में उस 3 लीफ बंदे की गला काट देती है और उसे वहीं पर मार देती है। उस बंदे को मारने के बाद वांगलिन सबसे पहले उस लड़की के पास आती है जो उन सभी को वहाँ पर लेकर के आई थी। वांगलिन उस लड़की को कहती है, जब 3 लीफ मैन यहाँ पर आई थी तो इससे पहले तुम्हारे पास एक अजीब सी फीलिंग आई थी और तुमने कहा कि यहाँ पर एक खतरा आ रही है। तो तुम अच्छे से बताओ कि तुम्हें किस तरह की फीलिंग आ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के बारे में जानते हो ना, हमें से कोई भी उतना ज्यादा नहीं जानता। तो तुम ही हमें बता सकते हो कि आखिर ये बंदे कौन है। तो वो लड़की कहती है कि उतना ज्यादा अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका इस तरह की बंदे से भरी हुई है और इनको समन कहा जाता है। ये बंदे आज नहीं हजारों सालों से यहाँ पर है और वो सभी लोग इसी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर रहते हैं। और वो लड़की कहती है कि यहाँ पर बहुत समय पहले काफी बड़ा खतरनाक बैटल हुआ था, जिसमें बहुत सारे समन मर गए थे और वो सभी समन मिलकर फैसला करते हैं 100 सालों के अंदर इस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर कोई भी इंसान नहीं आ सकते। और इंसानों ने भी इस बात पर राजी हो गए थे, लेकिन अभी तक 100 साल पूरी नहीं हुई है और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है कि 100 साल पूरी नहीं हुई है और हम इंसान लोग यहाँ पर फिर से आ चुके हैं। यही वजह है कि हमें ये लोग जाने नहीं देंगे। अगर हमें उस रिइंकार्नेशन फूड चाहिए तो हमें इन सभी के साथ फाइट करना होगा। और ये लोग मामूली लोग नहीं है, इनके पास डिमोनिंग पावर है। तुम इनके ऊपर जो लीफ के निशान देख रहे हो ना, जो पत्तों के टाटू बने हुए हैं, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल विश वगैरह की ब्लड को निकाल कर नया करते हैं। और ये जो पत्ते होती है इनकी कल्टीवेशन पावर को दिखाती है। जैसे कि ये 3 पत्ते वाले बंदे जिसको तुमने अभी के अभी मारा है ना, उसकी कल्टीवेशन 3 नेशन सोल लेवल। इसी तरह से अगर 5 पत्ते वाले इंसान तुम्हारे सामने आती है ना, तो उसकी कल्टीवेशन में होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल। अगर 6 पत्ते वाले इंसान आती है ना, उसकी पावर लेवल होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की लेटेस्ट स्टेज पर। और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है 7 पत्ते वाले बंदा, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी कल्टीवेशन होगी इनफिनिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। और इस तरह की बंदे हमें लेवल 4 के अंदर मिलेगा, जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, वो वहीं पर रहते हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारा मुन्ना तय है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो लोग ही सोचते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता नहीं था कि इसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक बंदे रहते हैं। वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ की जगह जो होती है वो हिलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर 5 पत्ते वाले बंदे आ रही होती है। वो अकेले नहीं, बहुत सारे बंदे के साथ आया था। 5 टाटू वाला बंदा मतलब कि वांगलिन की जितनी पावरफुल बंदा, उसने आते ही साथ ही सारे के सारे बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सबके सब उस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। वांगलिन भी अपना फ्लैग निकालती है और अपनी ड्रैगन को समन करती है और उन ड्रैगन के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर रही होती है। वांगलिन उन सभी को इतनी आसानी से तो मार नहीं पा रही होती है, लेकिन उन सभी के साथ टक्कर से फाइट कर रही होती है। वांगलिन अकेले ही बहुत सारे 5 पत्ते वाले टाटू की जितने सारे बंदे होते हैं उन सभी को मारने लगती है। और जब ये एपिसोड आएगी तो हमें वांगलिन की फाइट को पूरी डिटेल में दिखाई जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ वांगलिन की फाइट भी 7 पत्ते वाले बंदे के साथ होगी, जो कि वांगलिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देगी। उसी के साथ साथ वो जो ओल्ड मैन जो कि ऑक्शन हाउस में था, वो भी अपनी पावर की मदद से उन सारे बंदे के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन एक बंदा जिसके पास 6 टाटू वाले पत्ते था, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एलर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो 6 पॉपेट वाला जो बंदा होती है, वो एलर को अपना तालिस्मान वाला एक पॉपेट बनाना चाहती है, ताकि आगे से वो एलर को अपनी कंट्रोल में ले सके। जैसा कि वांगलिन के साथ कुछ तालिस्मान पॉपेट फाइट कर रहे थे, वो उसी तरीके पॉपेट उससे बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो एलर पागल हो चुका था और वो अपनी ऊपर से अपनी कंट्रोल खो देती है और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि उसके साथ ये क्या हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वांगलिन अपनी पावर की मदद से उसे
एल्लो को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्लो होश में नहीं आ रही थी। लेकिन जब एल्लो थोड़ा थोड़ा अपनी होश में आने की कोशिश करती है तो एवेंगेलिन को कहती है, मुझे लगता है कि मैं इसकी कंट्रोल से इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड मेरे ऊपर यूज करनी होगी। वो कहती है तुम अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को यूज करो और जितना हो सके उतनी ज्यादा खतरनाक अटैक मेरे ऊपर करो। हो सकता है कि मैं उस इमोर्टल स्वॉर्ड की पावर की वजह से इस 6 पत्ते वाली कंट्रोल से मैं बाहर आ सकूं। तो एवेंगेलिन अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को रेडी कर देती है उस एल्लो के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद सीन शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ चुके थे जो सबके सब 6 पत्ते वाले बंदे होते हैं, जो कि एवेंगेलिन के लेवल से आगे थे। वो सभी लोग एवेंगेलिन के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर आए थे। ये देखकर एवेंगेलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही गुस्से के साथ कहती है, तुम सभी लोग मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? अगर तुम फाइट ही चाहते हो ना तो बेशक ही मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी। इसके बाद एवेंगेलिन अपनी पूरी गुस्से के साथ अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उसे रेडी करने लगती है, ताकि एक ही अटैक में जितनी सारे लेवल 6 के बंदे होते हैं उन सभी को एक ही बार में मार सके। उन सभी बंदे की जो पावर लेवल होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की लेटेस्ट स्टेज की थी, लेकिन तभी एवेंगेलिन उन सभी के साथ फाइट करने के लिए रेडी होती है और वो सभी बंदे भी अपनी अपनी पावर को रेडी कर लेती है एवेंगेलिन के साथ फाइट करने के लिए। एक तरफ एवेंगेलिन अकेली होती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे बंदे की आर्मी होती है जो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि एवेंगेलिन की जान लेने के लिए रेडी हो जाती है। एवेंगेलिन अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अकेले ही उन सभी बंदे के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। और इसी के साथ ये ट्रेलर भी यहीं पर खत्म होती है। और गाइस कौन कौन ये एपिसोड के लिए एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड जो होगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल से भरी हुई है। और गाइस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।